हेलो जूनियर्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 होने वाला है। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसका ही पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं। हमने इंट्रोडक्शन किया एंड सम वी हैव डन सम क्वेश्चन आल्सो फिगर इट आउट के। आज हम उसके आगे का अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1 क्लास मैथ्स, थर्ड क्वेश्चन आज देखेंगे। हो सके तो 6th भी कर लेंगे, टाइम हुआ तो। ठीक है, चलो थर्ड पढ़ते हैं। गिवन 125 का स्क्वायर 160/25। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। 126 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन भी है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, इनमें से भी बता सकते हैं, बट हम पूरा सॉल्व करके बताएंगे। ये करने से पहले ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन क्या है हमको वो देख लेते हैं। क्वेश्चन से जो हमको ऑलरेडी मिला है वो है 125 का स्क्वायर। स्क्वायर कितना है? 15,625। ठीक है, 125 का स्क्वायर कितना होता है? 15,625। फाइंड क्या करना है हमको, यानी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट 126 का स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। आया समझ में? अब करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, 126 का स्क्वायर, 126 का स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 125 प्लस 1। बात एक ही है, यहां मैंने 126 का स्क्वायर किया है, यहां मैं अगर 125 प्लस 1 लिख दूं, 125 प्लस 1 लिख दूं, क्या बात सही रहेगी? सही रहेगी। आंसर तो आना 126 ही है। अब मैंने क्या मान लिया, 125 को a और 1 को b मान लिया, मीन्स 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आया ना समझ में? अब इसको यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं इधर साइड लिख दूंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगी। हाँ, तो अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला। ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी की हमने वैल्यू कर रखी है 125 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब यहाँ देखना, ए स्क्वायर 125 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू 125। बी की वैल्यू हमने क्या रखी है? 1 रखी है। क्या रखी है? 1 लिखी है, तो इंटू 1, देन क्या है? प्लस बी, देन प्लस 1। आया समझ में? बहुत आसान था ना? आया ना? ओके, अब इसके आगे का देखो। अब क्या करना है, 125 प्लस 1 कितना हो गया? 126 का स्क्वायर हुआ ना। इक्वल्स टू में 125 का स्क्वायर कितना होता है? 15,625 होता है 125 का स्क्वायर। प्लस ऊपर क्या है? 2 इंटू 125 कितना? 250, 250 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1 ही आ गया। लास्ट में देखिए, 126 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 15,625 प्लस 250 में एक प्लस करेंगे कितना? 251, 251। यही आपका आंसर है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, 15,652 प्लस 251। यही आया ना हमारा। 4 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर क्या बोला? जिसका एरिया कितना है? 441 मीटर स्क्वायर। आया क्वेश्चन समझ में? देखो गिवन क्या है हमको, एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं शॉर्ट फॉर्म में AOS लिखती हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? 441 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। कितना? 441 मीटर स्क्वायर। फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड, LOS लेंथ ऑफ द साइड फाइंड करनी है। ओके, देखो अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? कितना होता है? साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है? तो हमें साइड फाइंड आउट करनी है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है कितना? 441 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। एक ही बार लिख दिया, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो अब 441 इक्वल्स टू साइड
441 इक्वल्स टू साइड। अब हमें क्या करना है, जो ये 441 है इसका हमें स्क्वायर यानी स्क्वायर निकाल देना है, या स्क्वायर रूट बोलो, स्क्वायर निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैं मेथड आपको अभी बताऊंगी, तब तक आप ये देखो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब इसका आगे का मैं यहाँ से बता देती हूँ। वहाँ हम साइन बनाएंगे, हमने एक रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वही हम यहाँ पर साइन बनाएंगे, रूट का साइन, ठीक है। तो कितना 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है, इक्वल टू साइड पेयर बना देंगे, एक बार आ जाएगा 3 और एक बार आ जाएगा 7। आंसर कितना आ गया, 3 × 7 इक्वल टू साइड, ठीक है। अब 3 7 से कितना होता है 21, 21 इक्वल टू साइड, क्या आ जाएगा, साइड हमारी 21। तो अब हम क्या कर लेंगे, 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम मेथड। तो 3 की टेबल से जाएगा, कितने से आ जाएगा, 3 की टेबल से 147 से जाएगा, ठीक है, 147। फिर अगेन 3 से जाएगा, कितने सा, 3 4 सा 12 होता है, 2 इधर, 3 9 सा 27, 7 से 7 7 से 49, नेक्स्ट 7 1 जा 7, ठीक है। आगे हमें पेयर बना दिया हमने, 3 7, 3 × 7 यानी 3 7 सा 21 आंसर आ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो, 4 9 एंड 10, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है, आया समझ में। तो आपको आंसर में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 4 9 एंड 10 का एलसीएम ले लेंगे, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम करेंगे एलसीएम में, तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 4, ठीक है। देन अगेन 2 से होगा 195, 3 से होगा फिर 1 3 3 3 से 9 आता है, पर 3 की टेबल 5 नहीं आता है। अगेन 3 से होगा, क्योंकि अभी 3 है हमारे पास, तो हम 3 को भी 1 बनाएंगे, 3 1 जा 3, देन 5, अब 5 की टेबल से जाएगा, ठीक है, 5 1 जा 5। क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम क्या आ गया है हमारे पास, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं सबको, पेयर बन गया 4, पेयर बन गया कितना 9, तो 180 आंसर आ जाएगा। पर ये हमारा आंसर नहीं है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, अरे तो हमने एलसीएम निकाला ना, अभी ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर थोड़ा ना आया, तो अब हम स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे। कैसे, देखो यहाँ आपने नोटिस किया पेयर बन रहे थे सबके, सिर्फ 5 का पेयर नहीं बन रहा था, ठीक है, 5 का पेयर नहीं बन रहा था, और सबके पेयर बने थे, हमने मल्टीप्लाई किया। सो हम इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, कितना होता है 180 × 5, कितना 900। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408, एक ऐसा नंबर ढूंढना है सबसे छोटा जिससे 9408 मल्टीप्लाई हो सके, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि वो जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और लास्ट में हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है उस प्रोडक्ट का, आया ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 9408 का, एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएंगे। तो सेकंड पार्ट ये है, तो हमारी एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें भी अभी बचे हैं, ओके। तो 294 लास्ट में आया, 294 अगेन 2 से जाएगा, बट जो 147 है ये 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या हो गया इसका, ऑड नंबर हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, 2 × 2 कितने बार टाइम्स है हमारे पास, 6 टाइम्स है, ओके, 2 × 2 6 टाइम्स हम 2 लिख देंगे, एंड 7 कितने टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, पेयर बना लेंगे, 2 कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स, 7 1 टाइम, एंड 3 तो वैसा ही है, हम 3 लिख देंगे, ठीक है ना, 3 लिख देंगे वैसे। अब क्या करना है, आपने कुछ नोटिस किया क्या इसमें, कुछ नोटिस किया आपने, इसका तो हमने ये स्क्वायर रूट तो हमने निकाल लिया, सॉरी स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, फिर आपने नोटिस किया ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9408 आर अरेंज्ड इन पेयर, सारे प्राइम फैक्टराइजेशन के जो 9408 के हैं वो अरेंज है पेयर पे, एक्सेप्ट 3, पर 3 नहीं है, 3 को छोड़ के सब है पेयर पर। सो वी मस्ट मल्टीप्लाई 9408 by 3
तो हम 9408 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। समझ में आया? तो हम 9408 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो 9408 इस मल्टीप्लाई बाई को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? 28224 28,224 का। ओके, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। वही सिंबल रिप्रेजेंट वही आ रहा है ना यहाँ पर, तो वही सिंबल बनाते हुए हम क्या लिखेंगे कि सेम जो ऊपर था, ठीक है। कितने टाइम्स 2 आया था ऊपर हमारा? 6 टाइम 2 आया था। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स 2 आया था, तो हम यहाँ पर भी 6 टाइम्स 2 लिख देंगे। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। एंड 7 कितने टाइम्स था? 2 टाइम्स था। 7 भी 2 टाइम्स। 3 एक ही बार था। हमने 3 को अभी मल्टीप्लाई करके देख लिया उसी नंबर से, मतलब जो क्वेश्चन में था। तो पेयर बन जाएंगे, एक यहाँ बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 में ना एक और पेयर बनेगा, पेयर था ये, एक और पेयर बनेगा। तो 2 3 बार आ जाएगा, 7 1 टाइम एंड 3 कितना आ जाएगा? 56 इंटू 3 168 आपका फाइनल आंसर रहेगा। आया समझ में? बस ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, आज हम पार्ट 2 में मिलेंगे हम, एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 पर, जिसमें कि हम करने वाले हैं, फिर इसके ही थोड़े से 2 क्वेश्चन और है बस, वो निपटाएंगे। फिर नेक्स्ट फिगर इट आउट पे आ जाएंगे, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और है इसके बाद, वो समझेंगे थोड़ा सा। तब तक